सो हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के अंदर जिसे हम बोलते हैं दिस दैट दीज दोज। तो बहुत ही ज्यादा बेसिक इंग्लिश जो है वो ये होती है। अगर आप बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इंग्लिश की शुरुआत करनी है, क्या स्टेप्स होते हैं, ग्रामर में क्या क्या चीज आपको करने की जरूरत होगी, और उसके बाद जो है आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर पाएंगे। तो शुरुआत उसकी बिल्कुल यहीं से है। ठीक है, तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो यूज ऑफ दिस दैट दीज दोस्त का यूज होगा। इसे हम किस तरीके से यूज करते हैं और डिपेंड करता है कि आप जब इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं तो आप इसे किस तरीके से यूज करोगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की अपनी सीधी वीडियो को। तो देखो, आज का जो टाइटल है वो है यूज ऑफ दिस दैट दीज दोस्त। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं दिस दैट जो है ये होते क्या है, इनके मीनिंग क्या होते हैं, किस पर्पज से इसे यूज किया जाता है। देखो, सबसे पहली चीज, दिस और दैट। दिस का मतलब होता है यह, यानी कि हिंदी का यह। दैट का मतलब होता है वह। दीज का मतलब होता है ये, एंड दोज का मतलब होता है वे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हिंदी को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। दिस और दैट जो होता है वो सिंगुलर, सिंगुलर बोले तो एक वचन, हिंदी में बोलते हैं एक वचन। यानी कि किसी एक चीज की जब बात होती है वहां हम दिस और दैट लगाते हैं किसी एक चीज के लिए। लेकिन जब यही चीज बहुवचन में हो जाती है, यानी कि प्लूरल में आ जाती है, तो वहां पर हम यूज करते हैं दीज और दोज का। तो मीनिंग में डिफरेंस यही देख लो, दिस यह और दीज का मतलब ये, दैट मतलब वह और दोज का मतलब वे। ठीक है, दैट का मतलब वह सिर्फ एक, और दोज का मतलब वे यानी कि बहुत सारे। और इसी तरीके दिस का मतलब यह है एक, और दीज का मतलब ये यानी कि बहुत सारे। ठीक है, तो इनके लिए यूज होता है दिस एंड दैट एंड दीज एंड दोज। तो अब क्या है कि इस दिस दैट को जो है आप सिंपली सिंपल टेंसेस में यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग वर्ब। यानी कि वर्ब बोलने तो ऐसे शब्द जिनको बोलने से पता चले कि यहाँ पर कोई मूवमेंट हो रही है सेंटेंस के अंदर, जैसे कि पढ़ाना, कूदना, उछलना, सोना, खाना, पीना, ये सारे वर्ब्स हैं। तो विदाउट यूजिंग इन सब वर्ब्स को यूज किए बगैर आप दिस दैट दीज दोस्त का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इनके यूज क्या होते हैं। दिस का मतलब क्या है, दैट का मतलब क्या है। सेकंड चीज, दिस और दैट जो है वो एक तरीके से इंडिकेट करने के लिए भी यूज किए जाते हैं, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव। अगर हम बात करें तो संकेतवाचक एक तरीके का होता है जिससे हम किसी की तरफ संकेत करते हैं। आप सिंपल से इसे इस तरीके समझ लीजिए, दिस का मतलब मैंने बताया ये है, यानी कि वो सारी चीज जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो सारी दिस होती है। और दैट का मतलब भी वही होता है जो आपकी लगभग रेंज में हो। ठीक है, थोड़ा आपसे दूर है लेकिन आपकी रेंज में है लगभग, आप उसे टच जाके कर लोगे वहां पे, लेकिन आपसे थोड़ा डिस्टेंस पे है। दिस आप तब लगाओगे जब कोई चीज आपके बिल्कुल क्लोज में है या फिर आपके बिल्कुल टच में है, कांटेक्ट में है। ठीक है, दीज और दोज, दीज भी यही है कि आपसे वो चीज जो है बिल्कुल आपके क्लोज होगी। ठीक है, जैसे कि सपोज मेरे यहाँ पे पास में कुछ चीज रखी हुई, मैं कहूँ दीज आर, तो वो चीज मैं टच कर सकता हूँ, दोस्त थोड़ा दूर हो जाती। तो ये इंडिकेट का भी काम करता है। ये जो है यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल को भी देख करके आपको काम करना है। प्लस तीसरी चीज जो है वो आपकी ये है कि भैया आप कौन सी चीज को टच कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, आपकी पहुंच से दूर है या पास है। ये सारी चीजें भी इसके अंदर काम करती है। अब हालांकि इस सेंटेंस में, जैसे कि मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं, हर एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो दुनिया की कोई सी भाषा हो। तो पहला होता है साधारण वाक्य, जिसके अंदर हम बहुत सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा होता है नकारात्मक, यानी कि उसके अंदर नहीं ऐड हो जाता है। तीसरा होता है क्या से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, और चौथा होता है डबल फैमिली, यानी कि बीच में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो कोशिश करेंगे इन सारे सेंटेंसेस को, इनके सबके एक एक टाइप जो है हम करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरीके से यूज होता है। तो देखो, सबसे पहला जो इसका सेंटेंस का रूल जो है वो मैंने यहाँ लिखा है। रूल जो है वो दिस दैट या दीज डॉस, इसके बाद प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, दिस के साथ हमेशा इज लगेगा, दैट के साथ हमेशा इज लगेगा, दीज के साथ हमेशा आर लगेगा, दोज के साथ हमेशा आर लगेगा। एम का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि रूल होता है इज एम आर, तो मैंने जस्ट लगा दिया। तो आपको ये तो इतना पता चल गया रूल। अब बात करते हैं हम सबसे पहले एग्जाम्पल की। तो जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, यह एक पुस्तक है। मेरे पास अगर एक बुक है, नोटबुक है या फिर एक किताब है, तो मैं उसको कहूँ यह एक पुस्तक है, फॉर एग्जाम्पल। अब उस बुक को मैं छू सकता हूँ ना। ठीक है, तो छू सकता हूँ इसलिए मैं उसको इस तरीके से बोलूंगा इंग्लिश में, यह एक पुस्तक है। सो बनेगा किस तरीके से, अब यह की इंग्लिश क्या होती है, दिस। दिस के साथ लगता है हमेशा इज। दिस इज, एक पुस्तक को क्या बोलेंगे, अ बुक। तो दिस इज अ बुक, ये एक पुस्तक है, दिस इज अ बुक। ठीक है,
बहुत सिंपल सा था। बाकी इंडिकेट भी कर सकता हूँ मैं, जैसे बुक मेरे से थोड़ी दूर रखी तो मैं दिस इज अ बुक, ये किताब है। थोड़ा सा पास गया से छू दिया तो तब भी वही बात है। तो इंडिकेट भी कर लेते हैं हम, उसको टच भी कर सकते हैं दिस वाले केस में। सेकंड है वह एक मेज है। सपोज मेरे से थोड़ी दूरी पर एक मेज रखी है, तो मेरे नियर अबाउट मेरे पास में ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है और इतनी पास भी नहीं है मैं छू लूं, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा उसको छूने के लिए। सो वह एक मेज है, तो वह के केस में दैट, दैट के साथ इज लगेगा। दैट इज ए टेबल, दैट, इसके बाद है के लिए इज, दैट इज एक मेज, ए टेबल। ठीक है, इस तरीके से। थर्ड की बात करें, यह श्रीमान रमेश है। अच्छा, इंसानों के साथ भी दिस दैट का यूज होता है, खास तौर पर जब किसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब किसी का परिचय दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है और उसको मुझे इंट्रोड्यूस कराना है, उसका परिचय देना अपने पेरेंट्स से, घर वालों से, तो मैं क्या कहूंगा, यह मेरा दोस्त है सुरेश। ठीक है, सो दिस इज माई फ्रेंड सुरेश। जब यही चीज बड़े लेवल पे होती है, आप किसी कंपनी में गए, आपका बॉस आपसे एक न्यू, आपका कोई, आप कह सकते हैं कोवर्कर है जो न्यू हायरिंग हुई है, वो उसको आपसे इंट्रोड्यूस कराया, तो वो क्या बोलेगा, ये श्रीमान रमेश है। सो दिस इज मिस्टर रमेश, आपके न्यू कोवर्कर या आपके न्यू कलीग, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, सो दिस इज, यह है क्या, श्रीमान रमेश, सो मिस्टर रमेश, इस तरीके से। फोर्थ है वह मेरा बेटा है, दैट इज माई बॉय या दैट इज माई सन। ठीक है, वह है, लड़का थोड़ी दूर खड़ा है, वह मेरा लड़का है, सो दैट इज माई बॉय या दैट्स माई बॉय, इस तरीके से। इसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ, ये किताबें मेरी हैं, ये किताबें मेरी हैं। अब किताबें रखी हैं कई सारी, तो मैं कहूँ ये किताबें मेरी हैं सारी। सो दीज, ये के लिए लगता है दीज, यहाँ पर मैंने लिख रखा है दीज, दोज, ये और वे। ठीक है, तो दीज यानी कि ये किताब मेरी है, दीज के साथ क्या लगेगा, आर, इज एम में से, इज एम आर में से आर लगेगा, क्योंकि प्लूरल आ जाती है ना, बहुत सारी किताब है। दीज आर माई बुक्स। बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ग्रामेटिकली सही तो यही है, बाकी कुछ लोग इस तरीके से बनाते हैं, दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। ठीक है, तो वहां पर पूरा फोकस जो है किताबों पर दे दिया गया, ये किताबें, उनको पूरे को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो आप अभी फिलहाल इसी चीजों को पढ़ के चलो, ग्रामेटिकली फॉलो करके चलो, वो चीजें आगे की हैं, आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। सिक्स्थ है मनाली का वो होटल बहुत सुंदर है। सपोज हम मनाली गए घूमने, कुल्लू मनाली, वहां हमने देखा रहे वो होटल जो था वहां का बहुत ही सुंदर था। ठीक है, किसी से बात करें, वो होटल बहुत ज्यादा सुंदर है मनाली का। सो वह होटल बहुत ज्यादा सुंदर है, मनाली का वह होटल बहुत ज्यादा सुंदर है। तो किसके बारे में बात हो रही है, दैट होटल, उस होटल के बारे में। सो दैट होटल इन मनाली इज वेरी ब्यूटीफुल। देखो दो सेंटेंस है, ये वाला जो है वो इस रूल को फॉलो करके नहीं बनाया गया है, इसे जनरली कुछ लोग बोलते हैं, इस तरीके से भी सेंटेंस बनाते हैं। अब इस वाले रूल को फॉलो करते हुए ये वाला सेंटेंस बनता है नीचे वाला। अब किसके बारे में आप बात हो रही है, उस होटल के बारे में। सो दैट के बाद इज वेरी ब्यूटीफुल होटल इन मनाली, मनाली, वह बहुत ही सुंदर जो है होटल है मनाली का। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, किसी भी सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है पता लगाने का सीधा तरीका होता है, सेंटेंस में किस चीज के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात कही जा रही है, या फिर सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे यह वह में तो आपको सिंपल पता चल गया कि यहाँ पे दिस दैट का यूज होगा, लेकिन इस वाले सेंटेंस में था इसके अंदर भी वह का यूज, लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल था। जैसे कि मनाली का वह होटल बहुत सुंदर है, वह होटल, तो बात उस होटल के बारे में होती है, वह होटल के बारे में। तो जो ऊपर वाला मैंने टेंस बनाया ये गलत नहीं है, दैट होटल को पूरे हमने जो यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया, दैट होटल इन मनाली इज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि उस होटल के बारे में बात हो रही है ना, उस होटल के बारे में हम जो है बातें कर रहे हैं, तो उस होटल को हमने ऊपर की साइड, मतलब सबसे ऊपर सब्जेक्ट के तौर पर रखा। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो तो उसके लिए मैंने बताया ये दूसरा तरीका, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल होटल इन मनाली, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेगेटिव की तरफ। तो देखो नेगेटिव यानी कि जिसे हम बोलते हैं नकारात्मक, इसके अंदर हम कुछ भी सेंटेंस जो बनाएंगे ना वो नहीं से बनाएंगे। तो आप देखेंगे जितने भी सेंटेंस हैं इन सब में नहीं आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को बनाना। तो सबसे पहला है यह मेरा फोन नहीं है। सो यह मेरा फोन नहीं है, सपोज मेरे हाथ में कोई फोन है, मैं कहूँ ये मेरा फोन नहीं है, तो क्या बनेगा, सिंपल है दिस, सिंपल। यह की इंग्लिश क्या है, दिस, इसके साथ क्या लगेगा हमेशा, इज, और इज के बाद क्या लगेगा, जैसा ऊपर रूल में लिखा हुआ है, इज एम आर के बाद, इज आर के बाद नॉट, दिस इज नॉट, यह नहीं है की इंग्लिश लिख दी, यह नहीं है, क्या नहीं है, मेरा फोन, दिस इज नॉट माई फोन।
दिस इज नॉट माई फोन, ठीक है। वह तुम्हारा भाई नहीं है, अगर मुझे बोलना हो वो तुम्हारा भाई नहीं है, सो वह के लिए क्या लगेगा, दैट, सिंपली दैट के साथ इज, इसके बाद नॉट। हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश में आप कुछ भी कर रहे हो, कभी भी कितनी भी बढ़िया इंग्लिश सीख जाओ आप, बस हमेशा रूल को फॉलो करना है। रूल फॉलो करोगे कभी भी सेंटेंस बनाने में कभी गलती नहीं होगी। सो वह तुम्हारा भाई नहीं है, दैट इज नॉट, अकॉर्डिंग टू रूल दिस दैट इज एम आर फिर नॉट, दैट इज नॉट, अब किसका, तुम्हारा भाई, दैट इज नॉट योर ब्रदर, दैट इज नॉट योर ब्रदर। नेक्स्ट है, यह मेरा पैसा नहीं है, ये मेरी मनी नहीं है। सो यह यूज हो रहा है, दिस इज नॉट माई मनी, दिस इज नॉट माई मनी, ये मेरा पैसा नहीं है। वह कमरा बड़ा नहीं है, जाते हैं ना कहीं हम देखने, कभी कमरा वगैरह देखा है, कहीं रिलोकेट हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सो हम बोलते हैं ना कमरा ज्यादा बड़ा नहीं है, तो वह कमरा बड़ा नहीं है, वह, तो दैट इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब इशारे में बता रहे हैं वो कमरा बड़ा नहीं है। दैट इज नॉट बिग रूम, या फिर वाइड रूम, वाइड लगा लो या फिर बिग लगा लो, दैट इज नॉट, दैट इज नॉट अ बिग रूम या दैट इज नॉट अ वाइड रूम, वो चौड़ा कमरा नहीं है या फिर बड़ा कमरा नहीं है। अब इसके बाद, ये तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, सो दीज, अब चूंकि प्लूरल की बात आ रही है, बहुवचन, दीज आर नॉट योर रिलेटिव्स, दीज आर नॉट योर रिलेटिव्स, ये तुम्हारे रिश्तेदार मतलब योर रिलेटिव्स, दीज आर नॉट योर रिलेटिव्स, ठीक है। वे गाड़ियां हमारी नहीं है, वो वहां जो गाड़ियां खड़ी है ना वो हमारी नहीं है, सो वे के लिए दोज, सिंपल है, दोज आर नॉट, अब हमारी के लिए क्या बोलते हैं, हमारी, और गाड़ियां, गाड़ी का तो कार होगी, दोज आर नॉट अवर कार्स, दोज आर नॉट अवर कार्स, ठीक है, वो हमारी गाड़ियां नहीं है। वे कैदी नहीं है, वो कैदी कैदी नहीं है, जिसे आप कैदी बोल रहे हो, तो इसको बोलेंगे दोज, क्योंकि वे बहुत सारे हैं, दोज आर नॉट कैप्टिव्स, सॉरी कैप्टिव्स होता है, दोज आर नॉट कैप्टिव्स, तो कैप्टिव्स का मतलब होता है कैदी, इसे हम लाइक प्रिजनर भी बोल सकते हैं, प्रिजनर का मतलब भी कैदी होता है, और इसका सिमिलर वर्ड है कैप्टिव, तो वे कैदी नहीं है। तो समझ में आ रहा है किस तरीके की चीजें कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं, बस आपको बहुत ही ध्यान से इनका यूज करना है। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों कहा वे कैदी नहीं है, क्योंकि मैं इशारे में कह रहा हूँ ना, वो कैदी नहीं है, उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं कैदी जैसे, लेकिन वो कैदी नहीं है। हो सकता है वो कोई रोल प्ले कर रहे हो, किसी ड्रामा को शो प्ले करने जा रहे हो, ठीक है, ड्रेस पहनी है, तो इसका मतलब वो कैदी नहीं है। वे गाड़ी हमारी नहीं है, वो उधर जो गाड़ियां खड़ी वो हमारी नहीं है। ये तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, सपोज किसी का ये तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, मुझे तो लगा तुम्हारे रिश्तेदार, इसलिए मैं तुम्हारे घर लेकर आ गया, तो ये तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, दीज आर नॉट योर रिलेटिव्स, इस तरीके से आप बोलोगे। वह कमरा बड़ा नहीं है, दैट रूम इज नॉट, यू नो, नॉट अ बिग रूम, दैट इज नॉट अ बिग रूम, दैट्स नॉट अ वाइडर रूम, या दैट्स नॉट अ वाइड रूम, वो कोई बहुत बड़ा या चौड़ा कमरा नहीं है। तो इस तरीके से, ये मेरा पैसा नहीं है, दिस इज नॉट माई मनी, ये मेरा पैसा नहीं है भाई। वह तुम्हारा भाई नहीं है, वो तुम्हारा भाई तो नहीं लग रहा है, दैट इज नॉट योर ब्रदर, यू आर टेलिंग लाई, ओके, सो दैट्स नॉट योर ब्रदर, इस तरीके से आप बोल सकते हो, यह मेरा फोन नहीं है, दिस इज नॉट माई फोन, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे नेगेटिव। अब देख लेते हैं एक बार इंटरोगेटिव, देन देखते हैं डब्ल्यू। अब चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। तो कुछ इंटरोगेटिव क्वेश्चंस जो हमने बनाने की कोशिश करी है कि कैसे हम दिस दैट दीज दोस में जो है इंटरोगेटिव यूज करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, जैसा मैं आपको पहले ही बताया है कि एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, सिर्फ एक रूल पढ़ना है आपको, जो हमने सबसे पहले सीखा था एफर्मेटिव, सारे रूल इनसे ही बनते हैं, चाहे वो एफर्मेटिव का हो, नेगेटिव का हो, इंटरोगेटिव का या डब्लिश फैमिली का। तो आप देखोगे इंटरोगेटिव में हम कर क्या रहे हैं, पहले हम दिस दैट दीज और दोज आगे रख रहे थे, हेल्पिंग वर्ब बाद में रख रहे थे, इज एम आर, बट इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, इंटरोगेटिव में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, दिस दैट पीछे चला जाता है, और प्लस ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहता है, बस लास्ट में एक चीज ऐड हो जाती है, वो है क्वेश्चन मार्क।
अच्छा, ये चीज लिखते टाइम पे ध्यान देनी है, बोलते टाइम तो क्वेश्चन मार्क यूज होता नहीं है। तो फर्स्ट इसका देखते हैं प्रश्नवाचक। क्या प्रश्न है? क्या वह आपका दोस्त है? क्या वो आपका दोस्त है, पूछते हैं ना। सो सबसे पहले आएगा इज, एम आर में से इज। अब वह की बात है तो इज दैट। क्या वह, इज दैट है के लिए इंग्लिश हो गई इज, और दैट यानी वह। क्या वह आपका दोस्त है तो इज दैट योर फ्रेंड। इज दैट योर फ्रेंड। क्या वह आपका दोस्त है? क्या ये तुम्हारा बैग है? क्या ये वाला तुम्हारा बैग है? इज दिस योर बैग? इज दिस योर बैग? क्या ये तुम्हारा बैग है? फिर इसके बाद, क्या ये राजीव की कॉमिक्स है, मतलब नॉवेल। क्या ये राजीव की कॉमिक्स है? सो आर, अब ये आ रही है ना बहुत सारी प्लूरल, सो आर दीज राजीव्स। देखो ये होता है एपिस्ट्रोफी साइन। एपिस्ट्रोफी साइन के बाद जब एस लगा होता है तो इसका मतलब होता है का की के। सो आर दीज राजीव्स कॉमिक्स या फिर नॉवेल। तो क्या ये राजीव की कॉमिक्स है क्या? ठीक है। क्या वे सुभाष के कपड़े हैं? क्या वो सुभाष के कपड़े हैं जो बहुत सारे दिख रहे हैं? सो आर दोज। अब क्या आएगा सुभाष के, तो सिंपल सा एस यू, सुभाष एपोस्ट्रोफी साइन एस, सुभाष क्लॉथ्स। क्या वे सुभाष के जो है कपड़े हैं, आर दो सुभाष क्लॉथ्स। तो इस तरीके से बनने होते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट है डबल एच फैमिली। कुछ क्वेश्चंस मैंने उसमें से ही बनाए हैं सो दैट आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि भैया इसमें भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब डबल एच फैमिली कुछ नहीं होता। डबल एच फैमिली बेसिक से कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो मैं यहाँ पे आपको लिख के ही बता देता हूँ। जैसे कि हो गया आपका व्हाट, ठीक है, व्हेन, या फिर हाउ, विच, वेयर, ठीक है, एंड वेयर के बाद व्हाट, व्हाई, हाउ मैनी, हाउ मच। ये सारे वर्ड्स हो गए डबल एच फैमिली, यानी कि इनको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। इन सारे शब्दों से जब भी कहीं भी सेंटेंस में यूज होंगे तो इसका मतलब होता है सवाल पूछा जा रहा है कुछ ना कुछ। अब देखो कैसे, किसी सेंटेंस में अगर बीच में क्या आ गया तो इसका मतलब कुछ सवाल पूछा जा रहा है ना। जैसे कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो क्या आ गया, सवाल पूछा गया। व्हेन का मतलब होता है कब, ठीक है। हाउ का मतलब होता है कैसे। व्हेन, विच का मतलब होता है किसका, ठीक है। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वाई का मतलब होता है क्यों। हाउ मैनी मतलब कितने। हाउ मच कितना। हाउ मच क्वांटिटी के लिए यूज होता है, हाउ मेनी नंबर्स के लिए यूज होता है, कितने लोग। हाउ मच क्वांटिटी लाइक कितना मीठा, हाउ मच स्वीट, कुछ इस तरह की चीजें, ठीक है। तो इनके आप लिख सकते हो हिंदी, अगर आप नोटबुक आपके पास में है तो। बाकी इन्हीं का यूज होता है इस डब्ल्यूएच फैमिली के अंदर। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले अगर डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस है, ऐसे शब्द आ रहे हैं सेंटेंस में, तो इनको सबसे पहले लिखा जाता है। इसके जस्ट तुरंत बाद इज एम आर, यानी इज और आर बेसिकली, क्योंकि दिस दैट दीज दो के साथ तो इज और आर ही चलते हैं। फिर दिस दैट दीज दो जो भी है वो लगाओ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पूरा रूल वही है ऊपर का, बस आगे डब्ल्यूएच फैमिली ऐड हुआ है, ध्यान से देखोगे तो सपोज मान ले वह किताब कहाँ है। सपोज मान लो पहला जो क्वेश्चन है वो है वह किताब कहाँ है, वो किताब कहाँ है। सो कहाँ के लिए क्या बोलते हैं, वहां लिखा है मैंने वेयर। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली रूल के अकॉर्डिंग डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड यानी कि वेयर। अब वेयर के बाद आप इज लगाओगे आर लगाओगे, ये डिपेंड करता है पूछा क्या है। वह एक किताब के लिए, वो किताब कहाँ है। सो वेयर इज दैट बुक, वेयर इज दैट बुक, वह किताब कहाँ है, ठीक है। ये कौन है, ये कौन है, इतने सारे लोग हैं, ये कौन है। तो कौन के लिए लगाते हैं हु। अब ये प्लूरल है, बहुत सारे हैं। हु आर, हु आर दीज, ये कौन है, ठीक है। लोगों के लिए भी लगा लेते हैं हु आर दीज। नेक्स्ट, यह व्यक्ति कौन है, ये इंसान कौन है। जैसे कई बार बोल रहे हैं ना, ये इंसान कौन है, भाई मुझे नहीं पता ये कौन है। तो यह इंसान कौन है, तो कौन के लिए हु इज दिस पर्सन, हु इज दिस पर्सन, यह व्यक्ति कौन है। तो इस तरीके से बनते हैं भाई
आपके सेंटेंस। ये एक बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, अगर मैं कहूँ तो बहुत बेसिक है। अभी लेटेस्ट जो मैंने 2 से 3 वीडियो डाली है ना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और यूज ऑफ दिस दैट, ये बिल्कुल बेसिक है आपके इंग्लिश का। अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि मैं भी जो है आज की जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से ढल पाऊँ, ठीक है? मैं भी आज के टाइम पे जैसे लोग यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश का, मैं भी इंग्लिश को बोल पाऊँ, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, ये उतना ही चुनौती भरा है। तो मैंने आपसे कहा, वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि आप बिल्कुल सही जगह पर आए, जहाँ मैं आपको बिल्कुल इन डिटेल बताऊँगा कि आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे, और ये बिल्कुल आपकी शुरुआत है। इस वीडियो के थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट सेंटेंस, जिसके लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, वहां से जाके देख सकते हैं। बाकी इसके बाद आप सिंपल टेंस से बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, देन पैसिव वॉइस, और इसके बाद आगे की चीजें चली रही हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। और हाँ, जाते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको टोटली इन्फॉर्मेशन जो है मिलने वाली है इंग्लिश की, कि आप कहाँ से शुरुआत करोगे, कहाँ तक किस तरीके से पढ़ोगे, सारा गाइडेंस जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है? सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।